हम ग्रहों का प्राण कहते हैं, यानी नैसर्गिक सुख देने वाले जो प्लैनेट हैं, गुरु उन्हीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लंबे समय से वक्रीय चल रहे थे और 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर से लगभग वो वक्रीय हुए थे। कुंभ राशि के लिए गुरु के मार्गी होने का बहुत शुभ परिणाम कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। यहाँ आपके जीवन में जितनी अड़चने थी दूर होंगी, मानसिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी, साथ ही साथ नए आयाम आपके कार्य में आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम के द्वार खुलेंगे, क्योंकि देखिए जो गुरु हैं आपके त्रिकोण में विराजमान है। गुरु 11 मार्च से लेकर और 2 जून तक मार्गी रहेंगे और उसके बाद गुरु का परिवर्तन होगा। उसके बाद गुरु आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस समय गुरु त्रिकोण में विराजमान है और यहाँ से गुरु दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य में, आपके लाभ भाव में और आपकी लगन में। यानी ये स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जो कहीं ना कहीं उठापटक थी, बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ा हुआ था, यहाँ आपका विवेक जागृत होगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आप ही की राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ से आप पॉजिटिव होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और बुद्धि आपकी सात्विक होगी। आपको सही गलत समझ में आएगा और बेचैनी जो एक कहते हैं ना कि यहाँ पर एक नियम है सृष्टि का, प्रकृति का, तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी, तो काफी पॉजिटिव फील करेंगे। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा और स्वास्थ्य में जो छोटी मोटी दिक्कतें थी, शुगर, बीपी या लोअर बॉडी पार्ट में पैरों में तकलीफ की समस्या थी, उन सब में भी सुधार होगा। लेकिन क्या उपाय हम आपको बताएंगे वो आपको करने जरूरी हैं, उस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर गुरु का ये परिवर्तन और गुरु का आपके त्रिकोण में होना और आपके पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिव करना, यानी पहला हाउस, पंचम और नवम, ये तीनों ही घर जिन्हें हम विष्णु लक्ष्मी स्थान कहते हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध यहाँ बन रहा है, आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये परिवर्तन भी आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। लव लाइफ की बात करें तो गुरु मार्गी होके आपकी लव लाइफ में रहेंगे अतिचारी अवस्था में, तो जो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आई थी, ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, यहाँ पर पुनः आपकी लव लाइफ में एक हम कहेंगे बातचीत स्टार्ट होगी, रिश्ते संभलेंगे, सुधरेंगे, धैर्य यहाँ आप फील करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए जब आपकी ही राशि पर गुरु की दृष्टि है, लगन आपकी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं जो देखिए क्योंकि राहु केतु केंद्र में इस समय चल रहे हैं, तो संघर्ष बहुत किया है आपने वैवाहिक जीवन में, आपका स्पाउस का हेल्थ खराब रहा है, खुद का भी रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। और जो एक समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, या स्पाउस का स्वास्थ्य खराब था, या बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण समय नहीं दे पा रहे थे, उस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था, चिड़चिड़ थी और नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो सब यहाँ पर दूर होंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये गुरु का मार्गी होना विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए मार्च से जून के बीच में अवश्य ही अच्छे प्रपोजल आएंगे, विवाह के योग बनेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, घूमने फिरने जा सकते हैं कपल के साथ, और यहाँ पर प्लेजर ट्रिप्स, घर का माहौल, ये सब यहाँ पर आपको सुकून देने वाला होगा। तो समय बहुत अच्छा है और बहुत हद तक देखिए आगे शनि अस्त भी होंगे, 7.5 आपकी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि 7.5 शायद है ही नहीं, ये सुकून आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। देखिए गुरु पंचम में बैठ के आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, आय स्रोत जिसे कहा जाता है, इनकम हाउस, डिजायर हाउस, प्रॉफिट हाउस, वहां पर गुरु की मार्गी दृष्टि खुद के ही घर की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबे समय से आप कुछ प्लान कर रहे थे, अपने कार्य को लेके बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंशन चाहते थे, विदेशों में ले जाना चाहते थे, तो वो सब सफलता यहाँ मिल सकती है किसी भी रूप में। अगर आप टीचिंग के काम से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलर, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम से, पंचम गुरु है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो देखिए गुरु आपके शिक्षा के घर में बैठे हैं, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव जो होता है यही शिक्षा का घर है, तो यहाँ पर काफी फोकस्ड रहेंगे, बुद्धि और विवेक जागृत रहेगा और ज्ञान यहाँ पर बढ़ेगा। विशेष रूप से जो एक भटकाव था, डिस्ट्रैक्शन था कि ये कर ले वो कर ले, अब स्थिरता ये गुरु आपको जरूर से प्रदान करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए गुरु बहुत सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि गुरु की
पंचम दृष्टि आपके नवम पर है जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्ट करता है। तो कुंभ राशि के लिए गुरु का ये मार्गी होना अत्यंत अत्यंत शुभ है। ये एक ऐसी राशि है जिसके लिए बहुत शुभ परिणाम गुरु यहाँ पर देने वाले होंगे। धार्मिक आप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बताया धर्म त्रिकोण आपका पूरा एक्टिव होगा, धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक बुद्धि रहेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। जो पहले आपका मन पूजा में आप बैठते थे पर नहीं लगता था, एक बेचैनी थी, रेस्टलेसनेस था, वो यहाँ पर समाप्त होगा। और गुरु की जो स्थिति है वो आपके भाग्य पर भी पड़ रही है। धर्म त्रिकोण का नवम भाव दूसरा हिस्सा है, तो भाग्य धर्म दोनों का ही साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है, बस जरूरत है आपको खुद को समझाने की और स्ट्रांग रखने की, क्योंकि राहु अभी भी आप ही की राशि में है। तो ऐसे में एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए जरूर से आप योग, वॉक, योगा या जॉगिंग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहें। मानसिक तनाव से बचेंगे, मेडिटेशन वगैरह करें, जितना हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। गुरुवार के दिन अवश्य ही आप केले के पेड़ में हल्दी और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं, वहां पर बैठकर, केले के पेड़ के पास बैठकर या अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर आप जरूर से नाम जप करें। और असहाय व्यक्तियों को अगर आप गुरुवार के दिन कुछ भी मीठा बांटते हैं, पीले चावल बांटते हैं या कुछ मिष्ठान बेसन से बनी हुई मिठाइयां बांटते हैं, तो आपका जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी और आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।